तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है दोस्त, और चैप्टर थर्ड चल रहा है, जिसमें आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। डेट हो गई है आज जी 8 सितंबर 2025। 8 अक्टूबर 2025। 8 अक्टूबर है डॉक्टर अमित भाई, 8 जी अक्टूबर 2025। जी और इसमें पेज नंबर 94 पे टॉपिक चलेगा ये, द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो इसमें मैरी होमस्टेड कह रही है कि इन एंटरिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आई शैल डिपार्ट फ्रॉम द यूजुअल मेथड employed by writers on this subject, and instead of giving cuts representing the interior of the brain, which can हम्म afford the reader no clue as to its functions। हम्म तो कह रही है मैं इस ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के इन्वेस्टिगेशन में प्रवेश करने से पहले कह रही है मैं दूर होना चाहती हूँ, दूर करना चाहती हूँ एक तरह से, या दूर हो रही हूँ, या आई शैल डिपार्ट फ्रॉम द यूजुअल मेथड। जो यूजुअल हम्म मेथड अपनाए थे राइटर्स ने इस सब्जेक्ट को लेकर के, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को, उनसे मैं हम्म हट रही हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग कट्स रिप्रेजेंटिंग द इंटीरियर ऑफ द ब्रेन, मतलब ये जो कट्स हैं रिप्रेजेंटिंग द इंटीरियर ऑफ ब्रेन को, इनके अलावा, इनसे हम्म अलग, विच कैन अफोर्ड द रीडर नो क्लू एज इट्स फंक्शन, क्योंकि जो कट्स जो है कोई भी क्लू नहीं दे पा रहे थे रीडर्स को, मैं उनसे हटते हुए उनके अलावा कह रही है आई शैल डिवोट माई स्पेस टू ए discussion of its origin as exhibit in the lowest form of animal life, हम्म and then describe its appearance in the exterior of the organism by facial and bodily indications। कह रही है मैं उन कट्स वगैरह से दूर हो रही हूँ क्योंकि उनसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था, और मैं डिवोट करूंगी अपने डिस्कशन को, स्थान हम्म दूंगी जो ओरिजिन कैसे हुआ है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल से लेकर के कैसे इसका विकास हुआ है, इसका ओरिजिन हम्म हुआ है। हम्म और मैं डिस्क्राइब करूंगी इसके अपीयरेंस को एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय फेशियल एंड बॉडीली इंडिकेशंस के द्वारा। भाव ये है कि पहले वालों ने माइंड के सेक्शंस बना के, कट्स बना के, कि ये पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट इसको करता है, ऐसे करके करा होगा। कह रही है मैं वहां उनसे कोई क्लू नहीं मिलता, तो इसलिए मैं लोअर एनिमल्स में ये कैसे बना और आगे कैसे बढ़ा, एक तरह से मैं उसको लेकर के चलूंगी, और मैं फिर बाहर ऑर्गेनिज्म के चेहरे पर और बॉडीली इंडिकेशंस पर कैसे प्रकट होता है ये ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का करेक्टर, मैं उस पर ध्यान दूंगी। जी एनाटॉमिस्ट इन dissecting the brain are almost entirely in the dark as to the use and connection of the several parts of the brain with the various organs of the body। ये जो एनाटॉमिस्ट हैं, जब ये ब्रेन को डाइसेक्ट किए, हम्म तो ये एंटायरली लगभग जो है अंधेरे में ही रहे, हम्म एज टू द यूज द एंड कनेक्शन ऑफ द सेवरल पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि इन्होंने ब्रेन के सेवरल पार्ट्स को कनेक्ट करा वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के साथ केवल, तो इसलिए इन्हें कोई खास पता नहीं चल पाया, अंधेरे में रहे करेक्टर्स को लेकर के। with the हम्म exception of being able to trace the course of the optic, auditory, olfactory, and facial nerves to their origin in the brain, the functional action of the several portions of the brain are still as great a mystery as ever। अब इन्होंने ये तो पता कर लिया एक तरह से कि ये ऑप्टिक को कंट्रोल करता है, ये ऑडिटरी को कंट्रोल करता है, ब्रेन का हिस्सा, ये ओल्फैक्टरी को करता है, ये फेशियल नर्व को करता है ब्रेन, जी लेकिन फंक्शन जो थे उनके सेवरल हम्म पोर्शंस के, उनको लेकर के ये रहस्य इनके सामने एक बहुत बड़ा रहस्य ही बना रहा हमेशा। हम्म केवल इन्होंने एनाटॉमी के तहत ये तो बता दिया कि ये पर्टिकुलर सेंटर है, ये पर्टिकुलर सेंटर ऑप्टिक नर्व का है, ये ऑडिटरी का है, ये उसका है, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन देते हैं फंक्शन के रूप में, हम्म उसको लेकर के ये इनके सामने रहस्य बना रहा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक सेंटर आपका भी वही है जहां मेरा होगा ब्रेन में,
लेकिन बिल्कुल लेकिन आपका रिएक्शन देखने के बाद अलग आता है, मेरा अलग आता है, तो वो माइंड बिल्कुल तो अलग हो गया। ऐसे ही ऑडिटरी, बिल्कुल हम दोनों का ब्रेन एमआरआई कराएंगे तो एक एक ही लोकेशन में दिखाएंगे, जैसा जीएनएम में दिखा रखा होमनकुलस में, है जी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सुनने के बाद, देखने के बाद, सूंघने के बाद जो बंदा रिएक्ट करता है वो कैसे पता चलेगा एमआरआई से, है जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। इसलिए मिस्ट्री बनी रही फंक्शन को लेकर हम्म, के। और इसलिए उसकी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रिएक्शन ही मियाज बताएगा। हाँ, डिस्पोजिशन बताएगा, मियाजम बताएगा, वही बिल्कुल, इंडिविजुअलाइजेशन करेगा, है। वही इंट्रोडक्शन। बिल्कुल जी। इंडिविजुअलाइजेशन का आधार तो उसका डिस्पोजिशन और रिएक्शन ही तो है दोस्त। अमित अमित की तरह, अमित अमित इसलिए है क्योंकि वो अमित अपनी तरह का एक रिएक्शन देता, पवन पवन इसलिए है क्योंकि वो अपनी तरह का रिएक्शन देता है भाई। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, दो आंख, दो कान, एक सबकी एक नाक, जैसी है। ये सबके हैं, दो आज इस पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स के ऐसे ही हैं अदरवाइज। तो एनाटॉमी से कुछ बिल्कुल। नहीं करेक्टर पता चले, इसलिए वो हम्म, उनके सामने बहुत बड़ा एक रहस्य ही बना रहा दोस्त। आगे कहते हैं, बिल्कुल। वेरी रिसेंट ऑब्जर्वर्स हैव मैप्ड आउट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स सर्टेन एरियाज व्हिच आर थॉट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सर्टेन मेंटल फैकल्टीज। अभी हाल हम्म, फिलहाल के कुछ ऑब्जर्वेशन ने कुछ मैप आउट करा, एक नक्शा तैयार करा, नक्शा बनाया डिफरेंट पार्ट को हम्म, लेकर के सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, जो होमनकुलस हम्म, की ही बात समझ लो, सर्टेन हम्म, एरिया के, जो कि ये विचार है जिसके पीछे कि ये सर्टेन मेंटल फैकल्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बल्कि सर्टेन हम्म, मेंटल फैकल्टीज को तो उसमें होमनकुलस में भी नजर नहीं आ रहा, वहां भी पार्ट को कंट्रोल, कौन सा पार्ट कौन सा रिले करता है सेरिब्रम का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वही है। लेकिन ये हम्म, बताएंगे, कह रहे हैं कि द फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इज थॉट टू हैव इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन वन ऑफ द फ्रंटल convolutions, and हम्म, the convolution is found in the rudimentary stage only in the anthropoids, but fully developed in man, the only creature endowed with the capacity for perfect language। लो, इसमें इन्होंने क्या बता दिया, कह रहे हैं, हम्म, मतलब इसमें भी क्या खास बता पाए इन्होंने, सिर्फ जो ऑब्जर्वर है उन्होंने यही तो देखा कि जो फैकल्टी है लैंग्वेज की, जिसको हम मानते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव होती है फ्रंटल कॉन्वोल्यूशन से। कॉन्वोल्यूशन का मतलब है ए थिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। एक फ्रंटल हम्म, पार्ट जो वो है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उससे हम्म, रिप्रेजेंटेटिव होती है, ये मानते थे लैंग्वेज। और ये जो हम्म, कॉम्प्लेक्स है, ये रूडिमेंट्री स्टेज में मिलता है एंथ्रोपॉइड्स में, जो विकास की गति में है एंथ्रोपॉइड्स, लेकिन पूर्ण रूप से ये डेवलप है मैन के अंदर, द हम्म, ओनली क्रिएचर। और ये मैन के अंदर डेवलप है, और ये केवल अकेला ही ऐसा क्रिएचर है जिसके अंतर्गत ये एंडोड है, और परफेक्ट लैंग्वेज की कैपेसिटी भी इंसान को ही मिली है, इसलिए ये उनका बिल- ऑब्जर्वेशन है। अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन आर थॉट टू बी द लोकेल ऑफ अदर फैकल्टीज। दूसरे एरिया दूसरी फैकल्टीज के लिए इन्होंने लोकलाइज कर रखे हैं, बट एज येट दीज आर नॉट फर्मली एस्टेब्लिश्ड। फिर भी ये जी। बहुत ही मजबूती से ये जो है स्थापित नहीं है बात। हम्म, yet i yet I believe that every function as well as every faculty must be represented in the brain and have a local habitation in that organ, where हम्म, all sensation is wrought into consciousness and translated into thought and emotion। यद्यपि जी। मेरा ये विश्वास है कि हर एक फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन, साथ ही साथ हम्म, सारी हम्म, फैकल्टी ये रिप्रेजेंटेड तो हो रही है ब्रेन में, एक लोकल हम्म, लोकल लोकल हैबिटेशन की तरह से, रिले सेंटर की तरफ से, जो जीएनएम कह रही है, हम्म, इन दैट ओरिजिन वेयर ऑल। और हाँ, वही वो पार्ट हैं, वही वो सेंटर्स हैं जहां पर सेंसेशन जो रोट होती हैं कॉन्शियस इनटू कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसलेटेड इनटू सेंसेशन, चेतना में आती हैं और फिर ट्रांसलेट होती हैं थॉट में और इमोशन में। ये तो मैं मानती हूँ कि सेंसेशन हम्म, आती है सबसे पहले, फिर वो हम्म, कॉन्शियसनेस में जाती है, प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसको,
फिर वो ट्रांसलेट होती है थॉट में और फिर इमोशंस हम्म, में। ये मैं जरूर मानती हूँ कि इतना काम तो ब्रेन में होता है। ये कह रही हैं स्टैंडर्ड। हम्म, कह रहे हैं द फेस बिल्कुल। रीड साइंटिफिकली will give the clue to the right analysis of the various part of the brain। अगर हम हम्म, फेस को साइंटिफिकली पढ़ें तो ये क्लू देता है हम्म, राइटली एनालिसिस का वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन के। एंड एनी एनाटमिस्ट हु विल टेक एज ए बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी एज शोन बाय हैकल इन हिज इवोल्यूशन ऑफ मैन can trace the connection between the organs of the body and the several part of the brain। हम्म, क्योंकि चेहरे पे दिखता है तो कोई भी एनाटोमिस्ट यदि इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाए इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम को बॉडी के, जैसा कि हेकल साहब ने बताया है अपने इवोल्यूशन ऑफ मैन के अंतर्गत, तो एक कनेक्शन जरूर मिलता है ऑर्गन्स का बॉडी के सेवरल पार्ट ऑफ द ब्रेन्स को लेकर के। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन इज दैट इट इज फंक्शनल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड हम्म, नॉट एन ऑर्गन acting independently but affected by morbid or abnormal conditions of the blood and visceral organ। मेरी समझ ये है ब्रेन के बारे में कि ये कैसा फंक्शनल ये फंक्शनल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म, ये हम्म, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को फंक्शनल करता है, फंक्शनल बनाता है, ना केवल एक ऑर्गन। नॉट एन ऑर्गन एक्ट इंडिपेंडेंटली, एक ऑर्गन की तरह से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता जैसे कि लीवर करता है, किडनी करती है। बशर्ते ये ब्रेन जो है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को फंक्शनल बनाता है, ये मेरा मानना है। और ये प्रभावित होता है एबनॉर्मल मॉर्बिड और एबनॉर्मल कंडीशंस से जो ब्लड और विसरल ऑर्गन्स के थ्रू इस तक पहुंचती हैं, उनसे ये प्रभावित होता रहता ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक अलग ऑर्गन नहीं है, ये पूरे के पूरे कंट्रोल सेंटर है एक तरह से। I बिल्कुल I believe that all parts of the body have representation in the brain and that हम्म, these representations are localized। और मेरा ये भी हम्म, विश्वास है, मेरा ये भी मानना है कि सभी पार्ट जो बॉडी के वो ब्रेन के अंदर अपना अपना एक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, यानी कि सबका अपना एक रिले सेंटर है। जीएनएम के हिसाब से हम्म, देखें अपना एक लोकेशन है और एक लोकलाइज रिप्रेजेंटेशन है उनका, अपने एक लोकलाइज्ड होता है जो होमनकुलस में होता है कि ये अंगूठे को कंट्रोल करने वाला सेंटर है, ये घुटने को, ये कंधे को, ऐसा पढ़े ना हम भाई। तो बिल्कुल इतना बिल्कुल तो ब्रेन को लेकर के अपना जगह दे रही है स्टेंटर। यहीं रुकते हैं दोस्त आज। बिल्कुल। राम राम भाई। रबिया राम।